अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 11 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड डोमेन एंड रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन एक लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन अ फंक्शन इन विच द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, वेरिएबल यानी कि x y z हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं और डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को। अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ जाए उस फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहते हैं। जैसा कि डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x की पावर है 1, इस फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन कहेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 93, इसमें वेरिएबल की पावर है 1, इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इस फंक्शन में वेरिएबल x की पावर है 1, इस फंक्शन को लीनियर फंक्शन कहेंगे। आपने समझ लिया कि लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं। अब याद रखें कि लीनियर फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों की दोनों रियल नंबर्स होती हैं। पूरा का पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होता है डोमेन में भी और रेंज में भी। रियल नंबर्स के लिए सिंबल r यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिखा जा सकता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है इंटरवल पे वैल्यू मौजूद है वो सेट के अंदर मौजूद नहीं होती। मीन्स माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी रियल नंबर्स में मौजूद नहीं होते, क्योंकि हमें नहीं पता होता माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी क्या है, इसलिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल लगाया जाता है। तो रियल नंबर्स को r से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरह से डोमेन और रेंज दोनों की दोनों सेम होगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्यों ये रियल नंबर्स होंगी। डियर स्टूडेंट्स, x की जगह कोई भी वैल्यू इनपुट करने से फंक्शन का कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। यहाँ पर आप 53 पुट करते हैं, 7 में से 53 सब्ट्रैक्ट भी कर लें, कोई ना कोई नंबर आएगा। 0 भी पुट करते हैं, पुट करने से कोई ना कोई नंबर आएगा। जो इनपुट वैल्यू की जाती है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो आएगा यानी कि जो रिजल्ट आता है उसको हम रेंज कहते हैं। आप कोई भी नंबर x की जगह पर रिप्लेस कर लें, कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि डोमेन और रेंज जो सी लीनियर फंक्शन की वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो यहाँ पर हम आंसर में बताएंगे सिंस g ऑफ x इज लीनियर फंक्शन, सिंस g ऑफ x इज लीनियर फंक्शन, सो तो फिर डोमेन होगी फंक्शन g की इज इक्वल टू r, या फिर इसको लिखा जा सकता है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। रेंज होगी फंक्शन g की रेंज भी होगी रियल नंबर r और इसको लिखा जा सकता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब पार्ट नंबर 2 में फंक्शन गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 में फंक्शन हमारे पास एक रेडिकल फंक्शन गिवन है। सबसे पहले समझते हैं कि रेडिकल फंक्शन जिसको स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहा जाता है। आपने याद रखना है जो स्क्वायर रूट या रेडिकल फंक्शन होता है इसमें हम वी सिलेक्ट डोमेन, इसमें हम डोमेन को सिलेक्ट करते हैं इन विच रेडिकेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0, जिसमें रेडिकेंट, अब रेडिकेंट क्या होता है जैसा कि आपको नजर आ रहा है रेडिकल साइन के अंदर x प्लस 2, इसको आप रेडिकेंट कहते हैं। डोमेन के लिए रेडिकेंट का ग्रेटर इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्यों होना ज़रूरी है। अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं रियल नंबर्स की, ना कि इमेजिनरी नंबर्स की, इसलिए कभी भी आयोटा अंदर नहीं आना चाहिए। आयोटा नहीं आना चाहिए के लिए ज़रूरी है कि रेडिकेंट का ग्रेटर इक्वल टू 0 होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रेडिकेंट है x प्लस 2 उसको इक्वल रखेंगे, ग्रेटर इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2। इट्स मीन जो डोमेन हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जो इनपुट वैल्यू पुट की जाती है उसको डोमेन कहते हैं। x की वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं -2 और -2 से बड़ी। तो यहाँ से हम डोमेन लिखेंगे, सबसे पहले डोमेन ऑफ g। डोमेन ऑफ g की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स -2, इक्वल भी है यानी कि ये -2 शामिल है, -2 और -2 से ग्रेटर कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। -2 से लेकर इन्फिनिटी तक हम यहाँ पे नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम -2 से इन्फिनिटी तक नंबर कोई भी रिप्लेस करेंगे
उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। तो ये डोमेन हम सिलेक्ट करेंगे। अब इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल लगता है। और -2 शामिल था क्योंकि इक्वल का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे। जो नंबर शामिल होता है उसके साथ क्लोज इंटरवल, जिसका नहीं पता होता है या जो शामिल नहीं होता उसके साथ ओपन इंटरवल। डोमेन हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेंज क्या होगी। रेंज के लिए डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये देखनी है कि -2 से इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करने से कौन कौन से आंसर आते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमारे पास एक फंक्शन था g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। फर्स्ट वैल्यू थी डोमेन की -2। जैसे ही हम x की जगह पे -2 रिप्लेस करेंगे, -2 प्लस 2, तो आंसर अंदर आ जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है। तो पहली रेंज का नंबर आएगा 0। उसके बाद हम रिप्लेस करते हैं -2 से, नेक्स्ट नंबर होता है -1, क्योंकि हम ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं। तो फंक्शन में जहां पर x है वहां पर रिप्लेस करेंगे -1 प्लस 2। -1 प्लस 2 1 होता है, और 1 का रूट भी 1 होता है। तो पहला नंबर आया था 0, और फिर उससे बड़ा आया है 1। इसी तरह से हमने -1 रिप्लेस किया, और -1 से बड़ा नंबर हम रिप्लेस करेंगे 0। g ऑफ x इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट जहां पर x है वहां पर आ जाएगा 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 होता है √2, और √2 का आंसर आता है 1.2 समथिंग, इस तरह का आंसर आता है। आप देख सकते हैं कि रेंज पहले 0 थी, फिर 1 आई, फिर 1.2 आएगी। इसी तरह से आप नंबर बढ़ाते जाएंगे x के, और रेंज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। स्टार्ट कहाँ से हुई थी? 0 से, और अप टू सॉन बढ़ती जाएगी। कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक चली जाएगी। रेंज ऑफ g, फंक्शन g की रेंज क्या होगी? जैसा कि डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि पहला नंबर 0 आया था, और नंबर बढ़ता गया कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। 0 तो शामिल था, लेकिन इन्फिनिटी का हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं ओपन इंटरवल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पार्ट नंबर 3 में जो फंक्शन गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। मीन्स यहाँ पर एक कंप्लीट फंक्शन को स्प्लिट किया हुआ है, एक फंक्शन 6x प्लस 7 एंड सेकेंड फंक्शन 4 - 3x में। हमने अलग-अलग इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालनी है, देन उनको इकट्ठा कर लेना है यूनियन लेके। अब हम लेट कर लेते हैं, इस फंक्शन को नाम देते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 7, एंड सेकेंड फंक्शन को नेम देते हैं f ऑफ x का। इट्स मीन कि g ऑफ x जो है वो h ऑफ x प्लस f ऑफ x है। डियर स्टूडेंट्स, हमने नाम दे दिया है 6x प्लस 7 फंक्शन को h ऑफ x का, 4 - 3x वाले फंक्शन को f ऑफ x का। हमारे पास कंप्लीट फंक्शन था g ऑफ x। इट्स मीन जो फंक्शन g ऑफ x है वो इक्वल होगा h ऑफ x यूनियन f ऑफ x। अब हम h ऑफ x की डोमेन निकालेंगे, f ऑफ x की डोमेन निकालेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे। जो फाइनल वैल्यू होगी वो डोमेन होगी g ऑफ x की। ये स्टूडेंट, जैसा कि गिवन थी डोमेन ऑफ h ऑफ x जो कि 6x प्लस 7 वाला फंक्शन है, इसकी डोमेन थी x लेस और इक्वल टू -2। मीन्स -2 और -2 से सारे छोटे नंबर हम डोमेन में रिप्लेस कर सकते हैं। तो -2 से छोटे नंबर होते हैं -इन्फिनिटी तक। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा माइनस वाली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये -इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएगी? -2 तक। -2 शामिल था क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। जो चीज़ शामिल होती है उसके साथ क्लोज इंटरवल लगाते हैं, एंड -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। इसी तरह से एक फंक्शन गिवन था डोमेन ऑफ f ऑफ x। इस तरह से एक फंक्शन गिवन था f ऑफ x 4 - 3x। इसकी डोमेन बताई हुई थी कि हम -2 या -2 से बड़े नंबर रिप्लेस कर सकते हैं। तो -2 शामिल नहीं है, -2 शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे ओपन इंटरवल। -2 शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे ओपन इंटरवल। एंड ये -2 से सारे बड़े नंबर इसमें शामिल हैं, इसलिए ये जाएगा इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे लगता है ओपन इंटरवल। h ऑफ x और f ऑफ x की डोमेन हमने लिख लिया है। अब हमने निकालनी थी फंक्शन g ऑफ x की डोमेन। यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ g ऑफ x। डोमेन ऑफ g ऑफ x इक्वल होगी डोमेन ऑफ h ऑफ x यूनियन डोमेन ऑफ f ऑफ x। क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन होता है, इसमें अलग-अलग फंक्शन की डोमेन लिख के फिर उनको इकट्ठा करना होता है, इसलिए यहाँ पे यूनियन अप्लाई करेंगे। अब ये स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ h ऑफ x हमारे पास है -इन्फिनिटी से -2 क्लोज इंटरवल तक, यूनियन -2 से -इन्फिनिटी तक। अब ये स्टूडेंट्स, नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है और हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है -इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा -इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी के बाद -2 के साथ क्लोज इंटरवल है। इट्स मीन -2 यहाँ पर शामिल है। तो यूनियन में जैसा कि हम सेट में देखते हैं कि अगर एक सेट में भी कोई नंबर शामिल हो तो वो यूनियन में आ जाता है। तो इस इंटरवल में -2 शामिल है,
इट्स मीन फाइनल आंसर में -2 होगा। और ये -2 के बाद वाले सारे बड़े नंबर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, जिसमें -2 भी शामिल हो गया है। तो -2 भी शामिल हो जाएगा और -2 के बाद वाले सारे नंबर इसमें शामिल हैं, इसलिए वो भी आएंगे। तो ये जाएंगे फिर इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये इंटरवल इन्फिनिटी तक है। और यहाँ पर आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। अब रेंज किस तरह से निकालनी है उसके लिए देखें, सबसे पहले हम लेंगे डोमेन। डोमेन हमारे पास थी x लेस और इक्वल टू -2। अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन 6x + 7 जिसको h ऑफ x का नाम दिया है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास डोमेन थी x लेस और इक्वल टू -2, लेकिन फंक्शन हमारे पास 6x + 7 की शक्ल का है। हमने इस फंक्शन के लिए रेंज देखनी है। अब हमने इस चीज़ को बनाना है 6x + 7। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर x मौजूद है, लेकिन x के साथ क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 6x लेस और इक्वल टू -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12। 6x कंप्लीट हो गया, उसके साथ +7 भी होना चाहिए, तो दोनों तरफ +7 को ऐड कर देंगे। 6x + 7 लेस और इक्वल टू -12 + 7। 6x + 7 लेस और इक्वल टू -12 + 7 -5। डियर स्टूडेंट्स, 6x + 7 लेस और इक्वल टू -5, इट्स मीन जो आपके पास रेंज है वो लेस और इक्वल टू है -5। इस फंक्शन की रेंज -5 या -5 से छोटी आनी चाहिए। इस फंक्शन का नेम था h ऑफ x। h ऑफ x की रेंज होगी लेस और इक्वल टू -5। रेंज की बात करें, रेंज ऑफ h ऑफ x इंटरवल की फॉर्म में किस तरह से लिखी जाएगी, -5 से -5 भी शामिल है और -5 से छोटे भी शामिल है। तो यहाँ आ जाएगा -5, और छोटी वैल्यू हमेशा इस तरफ लिखते होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -इन्फिनिटी तक, क्योंकि -5 से छोटी -इन्फिनिटी तक जाएगी। और इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि इक्वल भी शामिल है इसलिए -5 शामिल होगा। तो यहाँ पर हमेशा जो शामिल है उसके साथ क्लोज इंटरवल। तो ये थी रेंज ऑफ h ऑफ x। रेंज ऑफ f ऑफ x निकालते हैं। f ऑफ x के लिए डोमेन हमारे पास है x ग्रेटर देन -2। हमने फंक्शन बनाना है 4 - 3x। x के साथ -3 होना चाहिए, दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये ग्रेटर है, ये लेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब -3 के साथ 4 भी चाहिए, तो 4 को दोनों तरफ ऐड भी कर दें। 4 - 3x लेस देन 6 + 4 10। फंक्शन हमारे पास हो गया 4 - 3x, जो कि हमने नेम दिया f ऑफ x का। f ऑफ x की रेंज लेस देन 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि रेंज ऑफ f ऑफ x लेस देन 10 से लेस नंबर्स, तो 10 से लेस नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, -इन्फिनिटी तक जाएंगे लेस नंबर सारे, और यहाँ पर आ जाएगा 10। क्योंकि 10 भी शामिल नहीं है तो यहाँ भी ओपन इंटरवल और यहाँ भी ओपन इंटरवल। दोनों फंक्शन की रेंज हमने निकाल लिया। अब दोनों का यूनियन लेंगे तो फाइनल फंक्शन g ऑफ x की रेंज आ जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ g ऑफ x, जो कि इक्वल है रेंज ऑफ f ऑफ x यूनियन रेंज ऑफ h ऑफ x। h ऑफ x का यूनियन लेंगे f ऑफ x की रेंज के साथ। डियर स्टूडेंट्स, h ऑफ x की रेंज आपके पास थी -इन्फिनिटी से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन -इन्फिनिटी से 10। आप देख सकते हैं -इन्फिनिटी तो दोनों में शामिल है, तो वो यूनियन में भी आएगा। इस इंटरवल में -5 तक वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें देखें तो -इन्फिनिटी से 10 तक है, मीन इसके रास्ते में -5 भी आएगा, -5 भी आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 10 तक गिनती जाएगी। -5 यहाँ भी शामिल है, -5 यहाँ भी शामिल है, इसमें मजीद शामिल है नंबर्स कुछ -5 के अगले सारे 10 तक, तो वो भी यूनियन में आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर यूनियन में हमेशा वो वाला सेट आता है जो बड़ा होता है। आप इस तरह समझ लें, तो ये छोटा सेट था और ये बड़ा सेट था, तो बड़ा सेट हमेशा यूनियन में आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 और साथ में ओपन इंटरवल। तो ये थी रेंज ऑफ g ऑफ x। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पार्ट नंबर 4 में फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x - 5। डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन को मॉड फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा कि मॉड फंक्शन की जो सी रेंज होती है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि मॉड का फंक्शन ही यही होता है कि वो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो जो सी भी नेगेटिव वैल्यू हम x की जगह पर रिप्लेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल -1 रिप्लेस करते हैं, तो आंसर में -1 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा, क्योंकि मॉड बेसिकली डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। याद रहे, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है, क्योंकि हम इसमें x की जगह कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। आंसर में हमेशा 0 या पॉजिटिव आएगा, जिसको रेंज कहते हैं, लेकिन इनपुट हम कोई भी वैल्यू इसमें कर सकते हैं। जब कोई भी कर सकते हैं, इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं। इसी तरह से ये फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे, सिंस g ऑफ x इज मॉड फंक्शन, g ऑफ x एक मॉड फंक्शन है। सो सबसे पहले अगर बात की जाए डोमेन ऑफ g ऑफ x की, डोमेन ऑफ g ऑफ x हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए रेंज ऑफ g ऑफ x की,
जो रेंज हमेशा नॉन नेगेटिव आती है। जीरो भी आ सकता है। क्यों जीरो आ सकता है? क्योंकि हम यहाँ पे 5 अगर रिप्लेस करें तो 5 - 5 का आंसर आएगा 0। इट्स मीन 0 भी आंसर में आ रहा है। लेकिन जब भी हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस की जाती है 7 - 5 आंसर आएगा 2। और पॉजिटिव वैल्यू का मॉड क्या होता है? पॉजिटिव हमेशा होता है, तो 2 का मॉड भी 2 होगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रिप्लेस किया जाता है, तो 3 - 5 आंसर आएगा -2। आंसर अगर आएगा -2 तो याद रहे मॉड माइनस को ख़त्म कर देगा, तो इसका आंसर भी 2 ही आएगा। वो उसमें शामिल होगा 0। और ये कहाँ तक जा सकती है? पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पार्ट नंबर 5 में एक फंक्शन गिवन है g of x इज इक्वल टू x प्लस 2/3 - x। डियर स्टूडेंट्स, ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि इसकी जो सा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। मतलब हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिस पे डिनोमिनेटर 0 आ जाए, वो वैल्यू जो सी होगी उसको डोमेन में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उस वैल्यू से, उस डोमेन से ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड मतलब कि डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। तो डोमेन में से हम वो वैल्यू निकाल देंगे जिससे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वो वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब भी वैल्यू फाइंड करनी हो डिनोमिनेटर की जिस पे आंसर 0 आए, तो हम इस पूरी वैल्यू को 0 की को रखेंगे। आगाज करते हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि हम वैल्यू निकालना चाहते हैं जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए। उसके लिए पुट करेंगे 3 - x को 0 के इक्वल। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। इट्स मीन x की जगह पे हम जब 3 रखेंगे तो 3 - 3 नीचे आ जाएगा 0, जिससे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो डोमेन में हम 3 वैल्यू नहीं रख सकते। 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर की वैल्यू रख दें तो कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, वो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऊपर भी कोई आंसर आएगा, तो ऊपर नीचे डिवाइड होकर कोई आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव भी आएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। हमने अब क्या करना है? डोमेन में से सिर्फ 3 को निकाल देना है। तो यहाँ मेंशन करेंगे डोमेन ऑफ g of x। डोमेन ऑफ g of x पूरा सेट ऑफ रियल नंबर डोमेन में हम रख सकते हैं, सवाए किसके? इस एक वैल्यू के जो कि हमारे पास 3। इसको हम सेट की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, हमने रेंज की वैल्यू भी लिखनी है। तो रेंज किस तरह से निकालेंगे किसी रैशनल फंक्शन की? उसके लिए हम इस पूरे फंक्शन को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 2/3 - x। ये स्टूडेंट, ये बहुत इजी वे है कि पूरे फंक्शन को हम लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल के इक्वल। हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू x प्लस 2/3 - x। अब ये वैल्यू x की फॉर्म में थी तो हम सॉल्व फॉर x करेंगे। मतलब अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो y इंटू 3 - x इज इक्वल टू x प्लस 2। याद रहे हम x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो y को 3 से मल्टीप्लाई करें 3y, x को y से मल्टीप्लाई करें xy इज इक्वल टू x प्लस 2। x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली सारी टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3y, ये 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी x था, ये -xy प्लस xy हो जाएगा। इन दोनों में x से x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस y। और यहाँ पे है 3y - 2। x की वैल्यू निकालने के लिए 3y - 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू x। x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने ये देखना है कि x की वैल्यू के लिए ऐसी कौन सी y की वैल्यू है जिससे x अनडिफाइंड नहीं होता। जिससे x अनडिफाइंड नहीं होता तो वो y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको याद है कि जब भी हमने स्टार्टिंग में भी यही किया था कि हमने ये देखना हो कि फंक्शन किसके ऊपर अनडिफाइंड हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को 0 की क्यों रख रहा था। अभी भी हमने ये देखना है कि x की वैल्यू किसके ऊपर अनडिफाइंड हो रही है। उसके लिए भी जो डिनोमिनेटर है हमारे पास जो कि है 1 प्लस y, इसको रखेंगे 0 की इक्वल। और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -1। इट्स मीन y की जगह -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 आंसर आएगा 0। जब नीचे ही 0 आ जाएगा तो पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। पूरा फंक्शन मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। तो y की वैल्यू वो कौन सी है? -1। यही y की वैल्यू जो -1 है हम रेंज में से निकाल देंगे। तो रेंज फाइनल हमारे पास आएगी रेंज ऑफ g of x। रेंज ऑफ g of x इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे एग्जैक्ट वैल्यू -1। मीन्स कि जो हमारे पास फंक्शन है y + 2/3 - x, इसमें कभी भी आंसर में -1 नहीं आ सकता। पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है, 0 भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कभी भी -1 नहीं आएगा। वो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया? इसको लेट कर लिया y की इक्वल और जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर इन्वॉल्व था मीन्स x, उसके लिए सॉल्व किया। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, जो डिनोमिनेटर में था उसको 0 पे रख के y की वैल्यू निकाल ली। वो जो y की वैल्यू होगी उसको रेंज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे।